क्लास 10th के स्टूडेंट्स, बेटा टुडे आई विल रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर. दिस चैप्टर इज completed. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट? दैट इज़, इसको हिंदी में हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव. ठीक है, चुंबक देखिए, चुंबक कैसी होती है? एक होती है बार मैग्नेट, एक होती है हॉर्स शू मैग्नेट. बार मैग्नेट बेटा इस शेप की होती है, ये क्यूबॉइड शेप की होती है बार मैग्नेट. ये होता है नॉर्थ, इसमें होता है ये साउथ. और हॉर्स शू मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल जैसी चुंबक होती है ये. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है बेटा? चार्ज क्या होते हैं? मोशन में होते हैं. ठीक है, चार्ज मोशन में होते हैं. हॉर्स शू मैग्नेट होती है ये. चार्ज इसमें मोशन में होते हैं. ठीक है ना. तो ये दो मैग्नेट्स का मेनली यूज़ होता है. सो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव किसका? इलेक्ट्रिक करंट का. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT और I इज इक्वल टू Q अपॉन T. पर यूनिट टाइम में फ्लो होने, चार्ज के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं. ठीक है ना. तो यानी जब चुंबक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी, यानी वैद्युत धारा जब प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. इसके लिए हमने देखो बेटा का एग्जांपल लिया है. यहाँ पे जो पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है हीटिंग इफेक्ट को. ठीक है ना. यानी हीट प्रोड्यूस करती है. जैसे बल्ब होता है, बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, फ्लो होते 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 टंगस्टन वायर जो है गर्म हो जाता है, और क्या होती है उसमें? हीट प्रोड्यूस होगी, एज वेल एज उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस, लाइट भी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है ना. तभी तो हम देख पाते हैं, बल्ब जलाते हैं. देखो ये बल्ब दिखा रहा हूँ मैं, बल्ब ये देखो टीवी के ऊपर जो रखा है बल्ब, ये कैसे जल रहा है? हीटिंग इफेक्ट पे तो डिपेंड कर रहा है ना. ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है? इसमें इसका वायर जो है वो गर्म हो जा रहा है, और गर्म होने से उसमें क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, एज वेल एज लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है. हीट भी एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. अब हम जो है क्या डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करती है. तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका मीन्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगी किसी वायर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने चारों तरफ. ठीक है. कैसे प्रोड्यूस करेगी? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस क्या करती है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है. इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है? मैग्नेटिज्म, चुंबकीय गुण होने लगता है किसी भी मेटल में. ठीक है ना. या किसी भी कंडक्टर को हम ले लेंगे, उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से उसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा. देखो मैंने क्या करा है, एक लिथियम आयन बैटरी ले ली है, 4.5 वोल्ट की, 4.5 वोल्ट की बैटरी है. इसमें मैंने कील को इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट दिया है. जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी, इसके पास छोटी छोटी टिनी आयरन नेल्स लेके आओगे ना, तो इन टिनी आयरन नेल्स को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस बैटरी से, इस सेल से इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है. करंट फ्लो होने से इसमें क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो छोटी छोटी चुंबकीय जो, मतलब ये छोटी छोटी जो कीलें हैं, टिनिन आयरन नेल्स जो हैं, इसको अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है ना. तो मैग्नेट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होती है जो कि अट्रैक्ट करती है पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट. तो मैग्नेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज़ में आती है. ठीक है. जो कि उसके यूज़ पे डिपेंड करती है. सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैग्नेट यूज़ होती है वो बार मैग्नेट यूज़ होती है. बार मैग्नेट क्या होती है? लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है. क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या होता है? इक्वल एरिया होता है, जिससे कि वो क्या करती है? छोटे छोटे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करती है. ठीक है ना. जैसे कि देखो ये बार मैग्नेट दे रखी है, वॉच ग्लास के ऊपर रखी है. अच्छा, जो मैग्नेट होती है, ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. जब हम सेम पोल्स को आपस में पास में लेकर के आएंगे, जैसे नॉर्थ पोल नॉर्थ को पास में लेके आएंगे, या साउथ पोल को हम पास में लेके आएंगे,
ठीक है ना। तो वो जब एक जैसे पोल्स को साथ में लाओगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, हटाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मतलब वो स्पेस जो मैग्नेट को क्या करती है, सराउंड करती है, यानी घेरती है, उसके चारों तरफ होती है, ठीक है। जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, एक्सर्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, ये बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा, ये बाद में पढ़ेंगे हम। तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ इस पे, मतलब चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको घेरती है, ठीक है, सराउंड करती है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्सर्ट करता है, यानी कि जैसे किसी मैग्नेट के पास में, उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी, मतलब यही किसको लेके आ जाएंगे, आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को, तो क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करने लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, लग रहा होगा उसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्पास निडल जो होती है, ठीक है, घड़ी घड़ी जैसी सी होती है, उसके अंदर एक सुई होती है, वो नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करती है। वो डिफ्लेक्टेड होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, और जो आयरन फिलिंग्स ऑल्सो क्लिंग द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है बार मैग्नेट का, उसको हम दिखाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन दोनों होती हैं, यानी उसमें, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी उसमें क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होगी, इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी, एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, लाइंस होती हैं ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगेन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड थ्रू ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यही मेन चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं, ठीक है ना। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे लाइंस आपस में क्लोज होंगी, ठीक है, यानी पोल्स पर। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, फर्दर अपार्ट, यानी उनके बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि ये दिया है, ये देखो, नॉर्थ पोल से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल तक जा रही है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल तक जा रही हैं। तो ये देखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ, अंदर इनवर्ट्स। नॉर्थ पोल में आउटवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और साउथ पोल में इनवर्ट्स। देखो सब अंदर की तरफ आ रही है ना, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एरोज हैं वो सब अंदर की तरफ आ रहे हैं। नॉर्थ पोल में सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब कैसी जा रही हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बिल्कुल एज वेल एज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरह से होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पोल जो होता है वो उसको हम नॉर्थ पोल ही कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल में भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं, ठीक है, आउटवर्ड्स हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें अंदर की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इसी तरह से देखो साउथ पोल में भी अंदर की तरफ हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये पैटर्न है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल में होती हैं वो आउटवर्ड्स होती है उसकी डायरेक्शन, और साउथ पोल में इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी नॉर्थ पोल से और अंत होगा उसका साउथ पोल में।